अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए, आप सबको सेहत और सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ मक्खन। मक्खन और मक्खन से फिर देसी घी बनेगा हमारा। तो इसके लिए जो है मैंने मलाई जो है वो जमा करके रख ली थी। तकरीबन डेली का मेरा जो है वो 1.5 किलो दूध आता था, जिससे मैं अच्छे से मतलब बॉईल कर लेती थी हल्की आंच पे। दम वाली आंच पे हम उसे आधे घंटे के लिए बॉईल करते थे और उसके बाद जो है उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर उसे मैं फ्रिज में रख देती थी। फिर मैं उसकी मलाई उतारती थी। फ्रिज में रखने से मलाई जो है वो बहुत अच्छी बनती है और अच्छी तैयार होती है। तो इसलिए जब भी आप मलाई उतारें तो दूध को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके उसके बाद आप उसे फ्रिज में रखें। उसके बाद जो है आप उसकी मलाई उतारेंगे तो बहुत मोटी परत की और ज़्यादा मिकदार में जो है आपको मलाई मिलेगी। तो मैंने तकरीबन ये 1 माह की हमारी मलाई है जो मैंने इकट्ठी की है। तो आज मैं इसे जाग लगाने लगी हूँ और ये देखें, ये मेरे 3 बाउल जो हैं ये 1 माह के अंदर माशाल्लाह से 3 बाउल में 1.5 किलो दूध से रेगुलर जो हम मलाई उतारते रहे वो इन 3 बाउल में जमा हो गई थी माशाल्लाह से। तो अब मैं इसे जाग लगाऊंगी। इसे पहले हम गरम करेंगे और गरम करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा दूध भी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 kg में इसमें दूध ऐड कर दूंगी और फिर हम इसे जाग लगाएंगे। ये देखिए जी, ये मलाई हमारी जो है वो गरम हो रही है और इसमें जो है मैंने 1 kg दूध ऐड कर दिया है। ये पहले छोटा बर्तन मैंने लिया था, मलाई हमारी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से अब मैंने बड़ा पतीला जो है वो लिया है और इसमें मैंने 1 kg दूध ऐड कर दिया है। अब हम इसे तेज़ गरम करेंगे। आपने इसे मतलब नीम गरम नहीं करना। नॉर्मली हम जो जाग लगा रहे होते हैं, हम जो दूध है उसे हम मतलब नीम गरम करते हैं, तो वो फिर जो दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होता। तो इस तरह से जो है अब इसका जो है हमने थोड़ा सा इसके तेज़ गरम करेंगे। तेज़ गरम करने की वजह से जो है हमारी जाग बहुत अच्छे से बनेगी, दही बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी और इसमें से मक्खन जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा। अब इसे हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। अभी ये मेल्ट हो रही है, ये देखें। तो वैसे अगर आप दही बनाना चाहते हैं, अगर आप घर में जाग लगाएं तो उसके लिए जो है आप नीम गर्म दूध को करें और उसकी जब हम जाग लगाएंगे तो दही हमारा मीठा बनेगा। अगर आप उसे ज़्यादा गर्म कर देंगे तो दही हमारा फिर खट्टा हो जाता है बहुत ज़्यादा और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपने कड़ी बनाने के लिए दही जो है उसे जाग लगानी है तो फिर जो है आप उसे तेज़ गरम करके जाग लगाएं। आपकी दही जो है वो खट्टी तैयार होगी और उससे जो है आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन आपने अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी कड़ी बनानी है तो ये जो हम जाग लगाएंगे फिर इसका जो मक्खन निकालेंगे उसमें जो जो लस्सी निकलेगी उस लस्सी की आप कड़ी बनाएं। आप यकीन माने इतनी मज़े की कड़ी बनती है इस लस्सी से कि उसका जो एक फ्लेवर निकल के आता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो मैं जो है इसी लस्सी से कड़ी बनाती हूँ। जब भी मैं जाग लगाती हूँ मलाई इकट्ठी करके तो इसकी जो लस्सी तैयार होती है, मक्खन हम निकालते हैं और जो लस्सी निकलती है उसमें से, तो वो लस्सी जो है उसकी मैं कड़ी बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है कड़ी हमारी। इंशाल्लाह मैं कड़ी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये जो लस्सी निकलेगी इससे जो है मैंने नेक्स्ट कड़ी बनानी है इंशाल्लाह, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें हमारी ये जो मलाई है ये काफ़ी मेल्ट हो गई है। इसे आपने फिंगर डिप करके चेक कर लेना है। अभी इसे और गर्म करेंगे। अभी ये नीम गर्म हो गई है, अभी हमने इसे थोड़ा सा तेज़ गर्म करना है, फिर हम इसके अंदर जाग लगाएंगे। इसे मतलब हम जब ये तेज़ गर्म हो जाएगी फिर इसके अंदर दही ऐड करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमने किस तरह से कवर करके ढक के रखना है ताकि सुबह तक जो है हमारी अच्छी सी जो है वो दही तैयार हो जाए मक्खन निकालने के लिए। ये देखिए जी, मलाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, तेज़ गर्म कर लिया हमने इसे। अब हम इसकी जाग लगाएंगे। तो मैंने जो है ये 1/2 कटोरी है दही जो हमने ले लिया है,
वैसे अगर हम कम जाग लगाते हैं 1 kg या हाफ़ kg 1.5 kg तक, तो 3 से 4 चम्मच भी हम दही के डाल दें तो वो जाग लग जाती है। लेकिन ये हमारा माशाल्लाह से दही हमारी जो मलाई है वो ज़्यादा है, फिर मैंने इसमें दूध भी ऐड किया है, तो इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कटोरी जो है वो जाग लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से अब इसे हम कवर कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। ये जे देखिए जी, सुबह हो गई है। हमने जो जाग लगा के रखा था अपनी मलाई को, तो ये देखिए अभी से देखें इसके ऊपर कितना ये जो है ना, ये सारा ये जो घी है इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनी हुई है। तो अब जो है हम इसका जो है वो मक्खन निकालेंगे, और मक्खन किस तरह से हम निकालेंगे वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए जी, मक्खन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सर्दियों में जो है आप इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। जब हम जो है अपनी दही जो है उसके अंदर हम जो पानी ऐड करेंगे, जो हमने जाग लगाई हुई है, तो इसके अंदर हम जो पानी ऐड करेंगे वो हम नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। और अगर आप गर्मियों में जाग लगाएं, गर्मियों में अगर आप मक्खन निकाल लें, तो आप इसमें ठंडा यख पानी डालें, बर्फ़ का पानी डालें, तो उससे जो है आपका मक्खन बहुत अच्छा निकलेगा। और सर्दियों में जो है आपने नॉर्मल पानी डालना है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मक्खन निकालना। ये देखिए जी, हमारा ये जो घी है ये माशाल्लाह से हमारी जो दही थी वो अच्छे से जम गई है। और ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना भूल गई थी। मैंने इसे जो है वो फ्रिज में रख दिया था। ये देखें इसके ऊपर जो ये घी है, ये आप देखें, ये देखें, ये अभी से देखें कितना अच्छा जो है इसके ऊपर जो है वो घी आया हुआ है, एक लेयर आई हुई है घी के। ये देखें। तो मैंने इसे जो है तकरीबन पूरा एक दिन के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखा था। उससे जो है ये बहुत अच्छा जम गया है हमारा जो दही है। और जो है हम इसे अच्छे से तोड़ लेंगे, सारा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे मिक्सी के जार में डाल के मक्खन निकालना है। तो ये सारा मिक्स हो जाए तो ये देखें कितना अच्छा हमारा जो दही है वो बनके तैयार हुआ है। तो अब जो है हम इसमें नॉर्मल पानी जो है वो ऐड करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपने जो है गर्मियों में चिल ठंडा पानी यूज़ करना है मक्खन निकालने के लिए, और सर्दियों में आपने जो है वो नॉर्मल पानी लेना है मक्खन निकालने के लिए। तो मेरे पास और तो कोई चीज़ नहीं है मक्खन निकालने के लिए। आजकल इलेक्ट्रिक मशीन भी आई हुई है मक्खन निकालने के लिए, तो जिन लोगों के पास वो है तो उन्हें बड़ी आसानी रहती है। तो मैं ये मिक्सी के जार में जो है निकालती हूँ। इसमें मैं बस हाफ जग जो है वो इसमें मैं दही ऐड करूँगी। ताकि फिर हमारा जो मक्खन निकले तो उसके लिए स्पेस भी चाहिए होगा हमें जग के अंदर। अगर हम इसे पूरा भर के डाल देंगे तो वो स्पेस नहीं बनेगा और फिर मक्खन जो है वो सही से निकल नहीं पाएगा। इसमें फिर हमने थोड़ा पानी भी ऐड करना है।
माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो है हमारा मक्खन बन के तैयार होगा। मैं आप लोगों के सामने जो है निकाल के दिखाती हूँ मक्खन। ये बस इतना हम इसमें डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, पानी भी मैं आपके सामने ऐड करती हूँ। ये देखिए जी, ये इतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये नॉर्मल मैंने पानी ऐड कर लिए, बस इतना ही हमने इसे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं हमने इसे भरना। और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के तो इसे हम चला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने जो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने जब इसे चलाना है तो आपने इसे थोड़ा थोड़ा जो है वो रोकना है अपनी मशीन को, एकदम से आपने नहीं चलाना। अगर आप एकदम से इसे चला लेंगे तो इसके जलने का ख़तरा होगा। तो हमें इसे थोड़ा सा रेस्ट देना है, रेस्ट दे के फिर हम मशीन चलाएंगे। तो 1 मिनट में आप अगर 1 मिनट चला रहे हैं इसे, 1 मिनट में आपने 2 से 3 बार इसे लाजमी रेस्ट देना है, चंद सेकंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना हमने चलाया है इसे, अब हमने इसे रेस्ट देना है चंद सेकंड का, उसके बाद हम दोबारा इसे चलाएंगे। आपने साथ चेक करना है कि आपकी मशीन कहीं रुक तो नहीं गई। अगर एकदम से मक्खन निकल आएगा तो ये मशीन जो है वो रुक जाएगी। और मेरा मक्खन जो है माशाल्लाह से निकल आया, मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो जब मक्खन एकदम से निकल आता है ना तो ये एकदम से मशीन रुक जाती है, चल नहीं रही। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ऐसा ना हो आपकी मशीन चल नहीं रहा, चले ना और मक्खन एकदम से निकल आए और वो चल ना रही हो तो आपकी मशीन जो है वो जल भी सकती है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये देखें माशाल्लाह से मक्खन जो है वो निकल आया है। एक से तकरीबन 1 मिनट भी मैंने इसे नहीं चलाया और ये हमारा मक्खन निकल आया। इसमें लस्सी काफ़ी होती है, आप जितना भी इसे निकालेंगे तो वो लस्सी इसमें रह ही जाती है। तो जब हम इसका घी बनाएंगे तो वो लस्सी जो है सारी इसके अंदर हम जला देंगे और जो मक्खन है उसे हम अलग से सेपरेट कर लेंगे। जिसमें भी आप मक्खन रखना चाहें किसी भी जार में आप डाल के उसे रख लें और उसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आजकल जैसे साग का मौसम आया हुआ है, साग में आप घर का बनाया हुआ मक्खन डालें, साथ आप लस्सी पिएं, मकई की रोटी बनाएं, तो इतनी मज़े की ये डिशेस लगती हैं। देसी चटखारा आप कह लें, देसी चटखारों में ये चीज़ें आती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। इस तरह से आपने मक्खन निकाल लेना है। ये देखिए जी, ये हमारी ये लस्सी निकली है, इसे हम साइड पे कर लेंगे।
किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये इतना हमारा जो है वो मक्खन निकल आया है, ये देखें एक बार में माशाल्लाह से। अब ये जो लस्सी नीचे आ रही है इसे भी मैं साइड पे जो है वो निकाल लूँगी इस तरह से। चलिए अब दोबारा जो है हम लस्सी निकाल के और उसमें जो है दोबारा दही ऐड करेंगे। और इसी तरह से हमारी जितनी भी ये दही है इसका हम सारा मक्खन निकाल लेंगे। मिक्सी के जार में आपने इसे बीच में रोक रोक के चलाना है, एकदम से आपने नहीं चलाना। ख़याल रखना है कि कहीं जो है वो मक्खन निकल आया है एकदम से और मशीन आपकी रुक गई है और वो चल नहीं रही, तो ऐसा ना हो कि आपकी मशीन जल जाए। तो आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है। तो मैं अब मैं बाकी की जितनी भी है सारी मतलब सारा मक्खन निकाल के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है आपने। जी तो ये देखिए दोबारा से मैंने जो है वो एक बार और जो है इसमें दही ऐड करके हमने मक्खन निकाल लिया है माशाल्लाह से। ये देखें आप कितना अच्छा मक्खन निकल रहा है हमारा। बस मुझे 1 मिनट भी इसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही माशाल्लाह से। अच्छे से जाग लगी हुई है। दही को हमने जो है वो ठंडा कर लिया था, एक दिन मैंने इसे फ्रिज में रखा था। इससे रखने का फ़ायदा ये होता है कि जितनी ये चिल हो जाती है ना तो आपको मक्खन निकालने में उतनी आसानी हो जाती है। ये सारा हम निकाल लेंगे। और एक बर्तन हमने लस्सी के लिए भी साथ रख दिया। लस्सी हम अलग से निकालते जाएंगे, मक्खन हम अलग से निकालते जाएंगे। लस्सी जो है वो इंशाल्लाह से हम अपनी मज़ेदार सी यम्मी सी कड़ी बनाएंगे। वो रेसिपी भी आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और जो है लस्सी माशाल्लाह से काफ़ी सारी बन जाएगी, जो पीना चाहे वो पी भी सकता है, कड़ी के लिए भी यूज़ हो जाएगी। चलिए लस्सी निकाल लेते हैं। इसे आपने थोड़ा सा इस तरह से करके जो है ना वो निकालना है। मिक्सी के जार में जो है ना वो नीचे मक्खन जो है ना कुछ रह जाता है, तो वो फिर लस्सी निकाल के एंड में निकालना पड़ता है। तो हमें जो है वो मक्खन जो है ये देखें, मेरी लाइट का भी ज़रा इशू हो रहा है। ये देखें इस तरह से। तो ये मक्खन जो है ये भी हमें निकाल लेना है। और एहतियात से आप इसे निकालिएगा ताकि ये जो अंदर ब्लेड्स वगैरह होते हैं इन्हें हाथ में लगने का ख़तरा होता है, इससे आपका हाथ कट भी सकता है। तो आपने बहुत एहतियात से जो है इस मक्खन को निकालना है, आराम आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, अपने हाथ को बचा के। ऊपर वाला तो बड़ी आसानी से हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो नीचे रह जाता है ना कुछ, इसे निकालने में ज़रा थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है ताकि इसका जो अंदर ब्लेड लगे हुए वो हमारे हाथों में ना लगे। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा मक्खन। इसी तरह से मैं सारा मक्खन जो है वो निकाल लूँगी। अब हम जो है दोबारा से जग के अंदर दही ऐड करेंगे। बस आपने अपने हिसाब से जो है दही डालनी है, जग भरना नहीं है आपने। इसमें हम जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। बस इतना ज़्यादा भी आपने पानी ऐड नहीं करना, इतना पानी ऐड करना है जो इसे
चलाने में हमें आसानी हो जाए। इसी तरह से हम मिक्सी का जार चलाएंगे और इसी तरह से मक्खन निकालेंगे। इसे आपने रोक रोक के चलाना है, एकदम से नहीं चलाना। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये हमारा इतना दही रह गया है, इसके तकरीबन 2 जग और हो जाएंगे, हाफ हाफ। और ये देखें हमारा मक्खन, ये माशाल्लाह से जो 1 महीने की बलाई हमने इकट्ठी की थी, तो उससे जो है ये हमारा मक्खन माशाल्लाह से बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग जो हैं वो अगर घर की बलाई उतार के और उसे जमा करके और उसके बाद आप उसका अगर इस तरह से जाग लगा के मक्खन बनाएंगे तो घी भी घर का आपका बन जाएगा। मतलब जो आप दूध ले रहे हैं उसी दूध में आपका देसी घी भी निकल आएगा और आपका मक्खन भी निकल आएगा। आपको अलग से जो है वो मतलब कि देसी घी या मक्खन वगैरह परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। आजकल देखें कितने ज़्यादा रेट जो हैं वो घी के ज़्यादा हो गए हैं, कहीं 2600 रुपये किलो और कहीं जो है वो 3000 रुपये किलो, इसी तरह से रेट चल रहे हैं। तो अगर आप जो घर का आपका दूध आ रहा है उसमें से आप थोड़ी सी मेहनत करके रोज़ जो है उसकी मलाई जो है वो उतार लें और उसे जमा कर लें 1 महीने में, तो उसके बाद जो है आप इसी तरह से उसका मक्खन निकालें। कुछ आप मक्खन सेव कर लें, कुछ आप देसी घी बना लें, तो माशाल्लाह से आपका जो है वो इतना अच्छा 1 महीना गुजर जाएगा। तो अगर 1 महीना ना भी गुजरे तो आपके 15 दिन तो आराम से ही गुजर जाएंगे। अगर बड़ी फैमिलीज़ होती हैं जैसे, तो छोटी फैमिली का तो 1 महीना आराम से गुजर जाएगा। तो जिस तरह से अब सर्दियों का मौसम है, आप देसी घी का तड़का लगाएं, साग में देसी घी वाले पराठे बनाएं। अगर आप मूली के पराठे, आलू के पराठे बना रहे हैं तो देसी घी के बनाएं। इतने हेल्दी पराठे होते हैं वो, मतलब ये जो हम कुकिंग ऑयल वगैरह और घी यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत अनहेल्दी होता है। इसमें तो बस बैड कोलेस्ट्रॉल ही होता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं इसमें होता। तो जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, अब तो डाल्डा जो है वो अफोर्ड करना इतना मुश्किल हो गया है, तो देसी घी और ये चीज़ें कहाँ से एक इंसान कर सकता है। तो आप इस तरह से अगर थोड़ी सी मेहनत करके, जो मेरी बहनें हैं वो अगर इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करके तो वो ये बना लेंगी। तो ये देखें, मैंने 2 जग का अंदाज़ा था मेरा, लेकिन ये 1 ही जग होगा अब, जो मैंने आपको दही दिखाई थी। तो अगर मेरी बहनें थोड़ी सी घर में मेहनत करके हमारा घर का घी, घर का मक्खन तैयार करें, तो जिस प्राइस में आप दूध ले रहे हैं, दूध भी कितना महंगा है, अब 200 रुपये केजी जो है वो दूध चल रहा है, तो उसी में जो है आपका जो आप दूध ले रहे हैं उसी में से जो है आपका मक्खन भी बन जाएगा और आपका जो है वो देसी घी भी बन के तैयार हो जाएगा। और माशाल्लाह से घर की साफ़ सुथरी चीज़, आपके हाथ की बनी हुई, तसल्ली बख्श, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं, कोई मिलावट की टेंशन नहीं। दूध जो है वो आप ज़रा अच्छी क्वालिटी का लें, तो उससे फिर मलाई जो है बहुत अच्छी आती बनती। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे घर में तो बहुत मज़े की सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी घर में देसी घी से, मक्खन से बना के एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, अब जो मैं आपको लास्ट दही दिखा रही थी वो भी हमारी माशाल्लाह से ये मक्खन मैंने निकाल लिया है। मशीन मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो में नहीं चलाई क्योंकि फिर इसकी आवाज़ से जो है हमारे जो भी बहनें हमारी देख रही होती हैं तो वो इरिटेट हो रही होती हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा मशीन इसमें नहीं चलाई। तो ये हमारा लास्ट जो है ये मक्खन, ये भी निकल गया है माशाल्लाह से, काफ़ी सारा मक्खन निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही फ़ायदा होता है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत घर में कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत आसानी भी हो जाती है और आप चीज़ें एंजॉय भी करते हैं अपने हाथ की बनी हुई। और जब आप कोई भी चीज़ अपने हाथ से बना रहे होते हैं ना, यकीन माने उसकी तो एक ख़ुशी अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है जब हम खुद कोई चीज़ बना रहे होते हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है। तो ये लस्सी जो है इसमें ऐड कर देंगे।
माशाल्लाह से हमारा आधे पतीले से ज़्यादा जो है वो लस्सी तैयार हो गई है। ये देखें इस तरह से जो है वो नीचे मक्खन जो है रह जाता है इस तरह से, इसकी वजह से मशीन रुक जाती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बहुत माशाल्लाह से मज़े का मक्खन बना है, यकीन माने आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। घर की मलाई इकट्ठी करें, 15 दिन कर लें आप, 1 महीना वेट नहीं कर सकते तो 15 दिन कर लें। उसके बाद आप ज़्यादा नहीं तो जो आपकी मलाई इकट्ठी होगी 15 दिन में, उसका आप थोड़ा सा मक्खन बना लें। 1 पाव या हाफ़ केजी मक्खन आपका 15 दिन के मलाई से हाफ़ केजी से भी ज़्यादा मक्खन आपका माशाल्लाह से बन जाएगा, अगर मलाई कम भी होती है आपके पास तो। लेकिन ये कि आपने मलाई को जो है दूध को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर आपने दूध को फ्रिज में रखना है। उसकी मलाई जो है आपने बहुत दूध एहतियात से यूज़ करना है, मलाई जो है वो टूटे नहीं, ज़्यादा दूध के अंदर डिप ना हो, तो एहतियात से। अगर आप चम्मच से मलाई थोड़ा सा पीछे करके हल्के हाथ से तो आप दूध निकालेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, मलाई जो है वो आपकी सेव रहेगी। फिर जो है आप उसे फ्रिज में रख दें। जब वो ठंडा हो जाएगा दूध, जैसे जैसे मलाई ठंडी होगी तो वो इतनी मज़े की मलाई उतर के आती है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मलाई मिल जाएगी इस तरह से। अगर आप रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करके मलाई उतारते हैं तो वो पतली सी एक लेयर निकलती है, इतनी मज़े की मलाई बनती भी नहीं है। उससे जो है लेयर भी मोटी हो जाती है मलाई की, और उसकी वजह से फिर जो है वो मलाई की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये थोड़ी सी मेहनत होती है, मेहनत के काम होते हैं थोड़े से। अगर आप ये कर लें तो बड़ी आसानी से आप घर का मक्खन, घर का देसी घी जो है वो आप खुद भी इंजॉय करें, अपने घर वालों को भी करवाएं। आपके जो अज़ीज़ रिश्तेदार, आपके जो करीबी रिश्तेदार, आपके प्यारे हैं, उनके साथ भी आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर कर लें जितना आप हो सकता है। इससे एक जो है आपके रिस्क में बरकत भी होती है, और दूसरा ये चीज़ें शेयर करने से प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है। इसमें से जो है जितनी भी लस्सी इस तरह से इसमें इकट्ठी होती जाएगी, हम इस तरह से इसे एंड में जो है वो निकाल लेंगे इस तरह से। इसमें से थोड़ी थोड़ी सी लस्सी जो है वो निकलती रहती है, मुकम्मल लस्सी जो है इसमें से नहीं निकलती, तो जितनी भी निकल के आ जाए उसे आप निकाल लें आसानी से। अब जी ये देखें माशाल्लाह से हमारा ये जो मक्खन बन के रेडी हुआ है। अब हाफ़ मक्खन में रखूँगी और हाफ़ का जो है मैं देसी घी बनाऊँगी, तो इतना माशाल्लाह से इसका देसी घी भी बहुत मज़े का बनेगा। मक्खन जो है मैं मकई की रोटी जो बनाती हूँ, चावल की अगर बना रही हूँ, मकई की या बेसन की रोटी बना रही होती हूँ, उसमें भी मैं जो है ये मक्खन यूज़ कर लेती हूँ, या अपना देसी घी यूज़ करती हूँ। जो साग वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें मैं हम दिल चाहे तो देसी घी का तड़का लगा लेती हूँ, ऊपर थोड़ा सा मक्खन डाल लिया, या सिर्फ मक्खन डाल के आप खा लें। बहुत मज़े का घी बनता है, और बहुत ही एक फ्लेवरफुल जो है वो आपकी एक रिच सा फ्लेवर जो है आपके घर के मक्खन से और घर के घी से, आपके साग में आप जिस चीज़ों में भी डालेंगे वो निकल के आता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मलाई इकट्ठी करें अपना घर में जो है वो। आप दूध जो है उसे बॉईल करने में थोड़ी सी मेहनत कर लें, जहाँ आप उसे 10 मिनट बॉईल कर रहे हैं आप आधा घंटा कर लें, बिल्कुल हल्की आंच में। थोड़ा सा आप उसमें पानी ऐड कर लें, तो जब आप पानी ऐड करेंगे उसमें तो आपका जो है वो दूध खुश्क नहीं होगा, वो पानी खुश्क होगा, और आपका जो दूध है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा, कड़ जाएगा। आपने काढ़ना है दूध को, उबालना नहीं है, उबालने से कभी भी अच्छी मलाई नहीं आती। दूध को काढ़ना है आपने, फिर मलाई उतारें, अपनी मलाई इकट्ठी करें। मलाई आपने फ्रीज़र में रखनी है। उसके बाद जो है आपने जाग लगा लेनी है। जब आपको लगे कि आपकी मलाई जाग लगाने के लिए जो है वो इतनी हो गई है जिससे आप जाग लगा सकते हैं, जाग लगाएं। उसके बाद आप इसी तरह से सेम प्रोसेस से, जिस तरह से मैंने आपके सामने ये मक्खन निकाला है, इसी तरह से आप मक्खन निकालें। अब मैं इसका देसी घी भी बनाऊंगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम देसी घी तैयार करेंगे। तो अभी जो है मैं मक्खन सेव कर लेती हूँ। हाफ़ मक्खन मैं अलग रख लूँगी और हाफ़ मक्खन जो है उसका मैं बनाऊँगी देसी घी इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये हमारी लस्सी जो है माशाल्लाह से काफ़ी मिक़दार में लस्सी भी हमें मिल गई है। ये जो पतीला है ये आधे से ज़्यादा है लस्सी का। अब इसमें से जो पीना चाहे वो पी भी सकते हैं, बाकी की मैं इंशाल्लाह कड़ी बनाऊँगी। तो अब हम देसी घी बनाना स्टार्ट करते हैं।
और आपको दिखाते हैं कि देसी घी जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है होममेड। ये देखिए जी गाइस, हमने जो है अपना आधा मक्खन जो है मैंने निकाल लिया है और आधा जो है वो उसका मैं अब देसी घी बनाऊंगी। तो आपने इसे हल्की आंच पे रखना है, तेज़ आंच पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना। हल्की आंच पे आप जैसे जैसे इसे ये मेल्ट होता जाएगा तो अच्छे से जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर जो है ये पकने की तरफ जाएगा। जो इसके अंदर लस्सी है वो आहिस्ता आहिस्ता सारी लस्सी जो है वो जल जाएगी। जब अच्छे से लस्सी जल जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल जो है कंडीशन के किस तरह जो है ये किस पोजीशन पे आएगा तो हमने इसे उतारना है। ये देखें अब ये मक्खन मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। उसके अलावा जो है हमने अपना ये निकाल लिया है, ये मक्खन मैंने निकाला है इतना कुछ जो है मैंने अपने इन लॉज को भी भिजवाया है, उनके साथ भी शेयर किया है और ये जो है मैंने अपने लिए रखा है और ये जो है हमारा मेल्ट हो रहा है। अब ये जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा बस आपने इसे हल्की आंच पे रखना है, आपने तेज़ आंच पे नहीं इसे रखना। हल्की आंच पे आप इसे तसल्ली से बनाएं, अच्छा सा बनाएं। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आएगी। मैं फिर आपको दिखाऊंगी इसे जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो यही फ़ायदा होता है हमें अपनी घर की चीज़ें बनाने का कि घर से जो है अब हमने जो दूध के हमारे प्राइस जा रहे हैं उसी में जो है हमें घर का मक्खन भी मिल गया है और हमें घर का देसी घी भी मिल गया है। बाहर से हमें लेने की ज़रूरत नहीं है अलग से। उन्हीं दूध के पैसों में हमें ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिल गई हैं, साथ हमें दूध भी जो है वो मिल जाता है। समझ लें आप दूध, मक्खन, देसी घी, उसके अलावा मैं डेली जो है वो जाग लगाती हूँ। घर का मेरा दही होता है तो नॉर्मल जो हम दही बनाते हैं तो वो दही भी मेरा घर का हो जाता है। कुछ हम दूध यूज़ कर लेते हैं, कुछ जो है मैं उसकी जाग लगा लेती हूँ तो उससे जो है अगर मुझे लस्सी चाहिए होती है तो मैं लस्सी भी बना लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है दूध से ही मैं अपने घर में तैयार कर लेती हूँ। बाहर से कोई भी चीज़ दही या मक्खन या देसी घी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी इसी तरह से अपनी मलाई जो है वो इकट्ठी किया करें, जमा किया करें, उसके बाद अपना देसी घी बनाएं आप तो अपने घर के लिए, और आप बचत करें जितना हो सके। आजकल का महंगाई का दौर है तो हर बंदा ही परेशान है। इन चीज़ों को बाहर से जो है ये बहुत महंगी मिलती हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी की मिल भी नहीं रही होती हर जगह से। बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहाँ से अच्छी क्वालिटी की आपको चीज़ मिल जाती है, वरना तो आजकल जो है वो दो नंबरी बहुत ज़्यादा चल रही है। पहले जो है 2-3 साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर से मक्खन लाया करते थे तो उस मक्खन को जब मैं इनको पसंद है कि सादा रोटी बना के उसके ऊपर जो है वो मक्खन लगा दिया जाए तो वो बड़ी मज़े की लगती है उनको। तो वो बाहर से मक्खन लेके आते थे तो मैं उनको जब लगा के देती थी तो मैंने कभी एक दिन भी जो है ना अपनी रोटी पे वो मक्खन नहीं लगाया। मुझे उस मक्खन की स्मेल अच्छी नहीं लगती थी और अजीब सा उसके अंदर कचरा होता था, छोटा छोटा सा कचरा होता था, उसके अंदर ज़रात होते थे, देखने में ही अजीब सा लग रहा होता था। मैं इनसे कहती थी पता नहीं आप कैसे खा लेते हैं, मुझे तो ये देखने में ही बहुत अजीब लगता है। लेकिन अब जब मैं घर का बनाती हूँ मक्खन, यकीन माने साफ़ सुथरा मक्खन, साफ़ सुथरा अपने हाथ का बना हुआ देसी घी। ये देखिए जी काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है मेल्ट होने वाला। तो जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर पकने का इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये माशाल्लाह से हमारा जो देसी घी है ये 1 किलो तो इंशाल्लाह आराम से निकल के आ जाएगा। इंशाल्लाह 1 किलो आराम से निकलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हो सकता है 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल आए, लेकिन 1 किलो से कम नहीं होगा, 1 किलो तो लाजमी निकलेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये नेमतें जो हैं अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं इतनी अच्छी अच्छी, इतनी मज़े की। तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा हम करें उतना ही कम है। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम उतनी अल्लाह हमें नेमतें ज़्यादा देता है। ना शुक्रिया अल्लाह की बिल्कुल नहीं किया करें। हर एक सांस लेने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि आपको सांस जो है वो कितनी आसानी से आ रही है। आपके जिस्म के सारे अज़ा अल्लाह ने आपको सलामत दिए हैं, मुकम्मल दिए हैं।
और आपको ज़िंदगी ये कितनी बड़ी नेमत दी है, इसी पे अगर हम शुक्र अदा करने बैठ जाएं तो हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो उसके साथ जो उसने इतनी अच्छी अच्छी हमें इतनी मज़े की नेमतें दी हैं, इनका भी शुक्र अदा किया करें। हर हाल में हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। तो अब जो है ये जब पकने की तरफ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और किस कंडीशन में इसे उतारना है, फ्लेम बंद करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, इस पोजीशन में अब हमारा ये जो घी है वो आ गया है। ये देखें साइडों पे जो है घी बनना स्टार्ट हो गया है। अभी जो है इसके अंदर लस्सी है ये बन रहा है, और ये जो आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा जैसे जला हुआ है, लेकिन नहीं, ये जो है ना हमारा घी यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुआ पड़ा है, इसलिए इस तरह से ऐसे नज़र आ रहा है। तो अभी इसे कुछ टाइम और लगेगा और ये बन के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए जी, हमारा जो ये घी है अब इस कंडीशन पे पहुंच गया है माशाल्लाह से। अब इसे आप रेडी समझ लें। इसकी जो लस्सी है वो जल गई है सारी, ये देखें इस तरह से ब्राउन हो गई है। अंदर से भी आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे जो ज़रात हैं वो ब्राउन हो गए। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे देसी घी तो बहुत अच्छे से बनता है, लस्सी वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं रहती, और फिर जो है इसका ख़राब होने का भी कोई वो नहीं होता। जब हम इसे खा रहे होते तो एक वो जो जिसमें लस्सी रह जाती है, तो जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक वो लस्सी की स्मेल सी आ रही होती है, कच्ची कच्ची सी स्मेल, तो वो नहीं आती है अगर आप इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे। और इसके जितने भी ये ज़र्रात जो हैं ये नीचे बैठ जाते हैं, और जब ये ब्राउन कलर के हो जाए ना, जैसे अब ये हो गए हैं, तो समझ लें कि आपका देसी घी जो है वो बन के तैयार हो गया है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आया है। ये जो थोड़ी थोड़ी सी है झाग, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जानी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा ये बन के जो है वो तैयार हो रहा है। अब हम जो है इस ये ब्राउन कलर आ गया है इसका, इस कंडीशन पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे किसी भी मतलब अपने कंटेनर में या किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप डालना चाहें डाल के इसे सेव करके आप रख लें। लेकिन ठंडा करने के बाद फिर हम इसे छान के और फिर हम इसे डालेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छे से ये घी बन के रेडी हो गया है। ये पूरा जिसके ऊपर आया हुआ है ना, ये सब छन जाएगा और ये सब जो है वो निकल जाएगा। ये सब लस्सी के ज़रात हैं जो जले हुए हैं, मतलब हमें इन्हें ब्राउन किया है। जब हम इसे ब्राउन करते हैं तो घी बहुत अच्छी कंडीशन में बन के तैयार हो जाता है। अगर आप इसे वाइट में ही चूल्हा बंद कर देंगे तो उसमें जो है ना लस्सी रह जाती है, तो वो घी फिर मज़े का नहीं लगता। तो इस तरह से आप ब्राउन करें, इसे जलाना नहीं है, आपने डार्क ब्राउन करना है बस। इस तरह से करके तो आप जो है चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद इसे ठंडा करके आप किसी भी अपने बर्तन के अंदर डाल के रख लें। तो जब मैं इसे ये ठंडा करके उसके बाद जब इसे मैं बर्तन में डालूँगी तो फिर मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। ये देखिए जी, हमने जो है अपना घी जो है उसे ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। तो अब जो है मैं इसको डालूँगी इस कंटेनर में, और ये चाय छन्नी के साथ जो है मैं इसे छान लूँगी अच्छे से। और ये चाय छन्नी आपकी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, तो इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आपने जिस बर्तन में देसी घी डालना है या जिससे छान के डालना है उनमें